थैंक यू वेरी मच। साथियों, आज हम सब लोग यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं, अपने बारे में बताना चाहूँगा। कितने लोग ऐसे हैं जो मुझे पहली बार मिल रहे हैं, पहली बार, फर्स्ट डे मुझे जान रहे हैं, मुझे पहली बार देख रहे हैं? ओके, चलिए आप सब लोगों से रूबरू होते हैं। पहले तो हम आप सब लोगों के लिए, मैं चाहूँगा हमारे जितने भी लोग जो मुझे पहले से जानते हैं, मैं चाहूँगा आप सब लोग मिलकर इन सभी नए लोगों का जोरदार तालियों के साथ अभिनंदन करें कि आज उनकी जिंदगी में एक मौका मिला है। सबसे पहले जो लोग हमसे वाकिफ हैं, क्योंकि अगर पहचान बताएंगे, वो क्या एक डायलॉग है ना, क्या कहते हैं कि नाम बताएंगे तो पहचान बुरा मान जाएगी, राइट? तो खैर, नाम जिनको पता है उनको पता है, जिनको नहीं पता मैं उनको अपने जीवन के बारे में बताना चाहूँगा। उसके बाद हम शुरू करेंगे कि इस ट्रेनिंग का महत्व क्या है और ये ट्रेनिंग हमारे जीवन में कितना इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। लेकिन थोड़ा सा अपने बारे में बताऊँगा। नाम रवि गुप्ता, बेसिकली मैं वाराणसी का रहने वाला हूँ। बनारस शहर में ही एक गांव है, एक छोटा सा गांव है, एक बाजार है, मैं वहाँ पे जन्मा, वहाँ का पला बड़ा। वहाँ से हमने अपनी बेसिक शिक्षा शुरू की। उसके बाद हमने पढ़ाई के लिए मेरे पिताजी मुझे शहर लेकर आए, फिर हमने वहाँ पढ़ना शुरू किया और मेरी ज़िंदगी में जो बदलाव आया वो शहर में आने से आया। मैं ये कह सकता हूँ कि अगर मैं गांव के अंदर रह जाता तो बैलगाड़ी और खेत और खलियान के अलावा शायद जीवन में और भी बहुत कुछ है जो देख सकता था, वो नहीं देख पाता। लेकिन मैं अपने आप को बहुत भाग्यशाली मानता हूँ कि मेरे माता पिता मुझे पढ़ने के लिए बनारस शहर में ले आए। और जब बनारस शहर में आया तो मैंने वहाँ की बड़ी बड़ी इमारतें, बड़ी बड़ी जो भी बिल्डिंग्स थी, बड़े बड़े वहाँ की कारें, बहुत सारी चीज़ों को जब देखा तो ये लगा कि यार वाकई में जो जिंदगी है वो हमारे गांव से कहीं आगे यहाँ के लोग जी रहे हैं। तो ऐसे ही धीरे धीरे कहते, क्योंकि बचपन में किसी के ना तो सपने होते क्या कोई सपने, ना उनका कोई अपना होता है, ना उनका कोई सपना होता है। सिंपल सी बात है, क्योंकि बचपन इतना छोटा सा होता है कि उसमें ये समझ भी नहीं आता कि कौन मेरे माँ बाप है, सर नो। तो बचपन में ना तो सपना होता, ना तो कोई अपना होता है। तो जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं, जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है और उम्र के जैसे जैसे दिमाग आता है, क्योंकि उम्र बढ़ने के साथ साथ एक समय, एक उम्र आता है, एक समय ऐसा आता है जब हमारी दिमाग ग्रोथ करती है। तो उस दौरान हमने सपने देख रहे, क्योंकि कई बार लोग ऐसा बोलते हैं कि मैंने बचपन में मेरा सपना था। तो बचपन में कोई सपना होता नहीं, बचपन में सिर्फ इतना ही था कि जिंदा बच के 2-4 साल, 15, 5 साल, 10 साल निकाल लें। यस और नो? यस और नो? आर यू एक्साइटेड? तो जैसे जैसे हम पढ़ने के लिए हम शहर में आए और शहर में आने के बाद एक अलग सोच बनी, एक अलग विचार बनी कि नहीं, अब वापस गांव लौट के नहीं जाना है और यहाँ पर ही रहकर एक ऐसा मुकाम बनाना है कि गांव शहर हर लोग हमारे ऊपर नाच करे। उस तरीके से हमने सोच के साथ हमने सबसे पहला अपने कैरियर का पहला एक स्टेप उठाया कि हम पढ़ाई के साथ साथ हम क्रिकेट खेलेंगे। और हमने क्रिकेट से शुरुआत करी और क्रिकेट ने मुझे बहुत कुछ दिया। मैं क्रिकेट की अगर मैं बात करूं तो वहां से मेरे सपने और भी ज़्यादा बोल्ड होने लगे। मुझे लगा कि नहीं, अगर वाकई में अगर बड़ा बनना है तो पैसे की जरूरत पड़ेगी और एक रास्ता बन सकता था। लेकिन भगवान को कुछ और मंजूर था। कुछ समय का खेलने के बाद, कुछ सालों तक खेलने के बाद ये समझ में आया कि अगर आपकी उम्र सीमा अगर लिमिटेशन है तो आप वहां पे बड़े नहीं बन सकते। और उम्र की एक सीमा होती थी कि एक समय अंतराल तक अगर आप किसी बड़े पोजीशन पे नहीं पहुंचते तो शायद आपका पूरा का पूरा कैरियर खराब हो जाता है। और ऐसे में हजारों लाखों लोगों को जानता हूं जो खेलते थे और एक उम्र सीमा तक वो नहीं खेल पाए, लेकिन उसके अलावा वो दूसरा किसी काम को शायद करते नहीं थे, शायद वो पढ़ाई पर भी फोकस नहीं करते थे, जिसकी वजह से आज भी वो एक बहुत बेहतर जिंदगी को नहीं जी रहे। फिर एक बार ऐसे ही एक व्यक्ति मुझे मिला और उन्होंने मुझे, जिस तरीके से कहते हैं कि इस बिजनेस के अंदर 3 तरीके के लोग आते हैं, लपेट से, चपेट से और पेट से। तो मैं लपेट कर आया था, है ना। मेरा कोई भूखमरी का कोई हालत नहीं था और चपेट में कोई ला नहीं सकता था, लपेट कर आया था। किसी दोस्त ने मुझे एक फंक्शन, एक मीटिंग, एक सेमिनार में इन्वाइट कर दिया और बोला कि ऐसा ऐसा फंक्शन है, आ जाओ और देखो। तो अच्छा लगेगा, रियल में अच्छा लगा। मैंने वहां पे अच्छा लगा और वाकई अच्छा लगा, इतना अच्छा लगा क्योंकि जब एटमॉस्फेयर अच्छा होता है तो चीजें अच्छी लगती है। सर नो? यस सर नो? देखो, दुनिया में हर इंसान आगे बढ़ सकता है, उसके माहौल अच्छे होने चाहिए, राइट? माहौल का बहुत बड़ा रोल है हमारे जीवन में। अगर हमारे माहौल खराब है तो शायद हम बड़े बन ही नहीं सकते। तो एक माहौल वहां मिला और उस माहौल को देखने के बाद हमने वहां पे काम करना शुरू किया। काफी सालों तक मेहनत किया। मेहनत करने के बाद भी जो सफलता जिसके लिए हमने मेहनत की थी वो मुझे शायद वहां मिली नहीं, लेकिन हार नहीं माने। एक ही चीज था कि नहीं, एक ऐसा ट्रैक है, ये डायरेक्ट सेलिंग के बारे में समझ में आ गया कि
कि ये बिजनेस हमें जिंदगी में बहुत आगे लेके जा सकता है, बशर्ते कि हमारे पास एक मजबूत प्लेटफॉर्म होना चाहिए। बहुत मजबूत प्लेटफॉर्म होगा तो जरूर हम यहाँ पे आगे जा सकते हैं। इस सोच के हमने अक्टूबर की बात है, अक्टूबर 2019 की बात, एक रात मेरे दिमाग में एक बात आती है कि यार क्या किया जाए। तभी एक व्यक्ति से हमारी बात होती है जिससे फेसबुक पर मुलाकात थी, फेसबुक से ही हालचाल था, बात होती है और उन्होंने मुझे बोला कि मैं आपसे मिलना चाहता हूं। और जब मुझसे मिले तो उन्होंने मुझे एक प्लेटफॉर्म के बारे में बताया जिस प्लेटफॉर्म का नाम है AWPL, एथलीट वेलनेस। जब उन्होंने AWPL प्लेटफॉर्म के बारे में मुझे बताया तो शुरुआत में मुझे बड़ा डर लगा। मुझे लगा कि यार अभी क्या करें, कैसे करें, पता नहीं क्या होगा। फेसबुक से मिले थे, अब भरोसा करना बहुत मुश्किल था। लेकिन उनकी एक बात ने मेरा दिल जीत लिया। उन्होंने बोला कि रवि जी, आज मैं भले ही आपसे पहली बार मिल रहा हूं, लेकिन मैं आपको ये बात जरूर बोलूंगा कि अगर आप मेरा साथ देते हैं और अगर आप मेरे साथ काम करते हैं तो आप अब तक जितना भी आपने इनकम किया है, मुझे नहीं पता, आप अपना रिटर्न दे देना, आप अपनी जितनी भी इनकम की आपकी डिटेल्स है वो दे देना आप मुझे, और अगले 1 साल आप मेरे पर विश्वास करके आप शुरू करो। अगले 1 साल की इनकम आपके 4-5 साल की इनकम पे भारी पड़ेगा। और इस बात पे पता नहीं क्यों कहते हैं ना कि आंखों में, जुबान पे हो सकता है बातें गलत निकल जाए, लेकिन आंखें कभी भी झूठ नहीं बोलती, चेहरे कभी झूठ नहीं बोलते। और उनकी आंखों में पता नहीं कि मुझे वो चमक दिखाई दी कि नहीं, अगर ये बोल रहे हैं तो हो सकता है। हमने 1 साल का रिस्क और लिया और हमने शुरू किया है AWPL में। जीरो, मैं अगर बोलूं तो 1-2% का ही विश्वास मुझे इस कंपनी के ऊपर था, 100% तो बिल्कुल नहीं था, क्योंकि मैं पहले भी काम कर चुका था। और मुझे, क्योंकि जब आप ज्यादा साल तक, इसमें से कितने ऐसे लोग हैं जिससे पहले भी डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में काम कर चुके हैं? रेस्टोरेंट्स, कितने ऐसे लोग जिन्होंने पहले भी काम किया है? अच्छा, वाह, वेरी गुड, बहुत सारे लोगों ने पहले भी काम किया है। जब हम कई सालों तक कहीं में भी काम करते हैं और हमारी अचीवमेंट अगर नहीं आती वहां पे, तो हमारा परिवार हमसे निगेटिव हो जाता है। यस और नो? यस और नो? दिल घबराने लगता है। और ये सिर्फ किसी इंडस्ट्री की बात नहीं कर रहा हूं। अगर आप कहीं पैसा लगाइए और आपका पैसा डूब जाता है, उस टाइम के अंदर आपके दिल दिमाग में आता है कि जिंदगी में अब किसी भी काम में, किसी भी प्लान में पैसा नहीं लगाएंगे। यस और नो? ऐसा होता है, नहीं होता है? डर था कि क्या होगा, और वो डर इतना खतरनाक था कि मैं क्या बता सकता, मैं कुछ भी नहीं बता सकता उसके बारे में। सिर्फ 1 या 2% का ही विश्वास रहा होगा, चलो यार इतने दिन से मैंने काम किया है, 1 साल और सही, यही सोच के हमने काम करना शुरू किया। आप यकीन नहीं मानेंगे, 1 साल के अंदर मैंने इस सिस्टम के माध्यम से, पहले 1 साल के अंदर मैंने सिस्टम के माध्यम से लगभग 16 से 17 लाख रुपए की इनकम मैंने अचीव की थी इस बिजनेस के माध्यम से। पहले 6 महीने में मैंने AWPL के माध्यम से, पहले 6 महीने में AWPL के माध्यम से हमने हुंडई की 15 लाख रुपए की क्रेटा कार अचीव करी थी इस बिजनेस के माध्यम से। तो थोड़ा थोड़ा विश्वास होने लगा था, क्योंकि जब पैसे आते हैं तो विश्वास होता है, और कहते हैं दुनिया का सबसे बड़ा मोटिवेशन पैसे में होता है। ऐसा नो? थोड़ा थोड़ा विश्वास होने लगा था। तो यहां तक तो ये था कि हमें विश्वास था, हमारे घर वालों को कैसे विश्वास होगा। तो मैं धन्यवाद देना चाहूंगा एक बार फिर से हमारी कंपनी के बिजनेस प्लान को, जिसके अंदर एक ट्रिप था, और वो ट्रिप था दुबई का विद फैमिली, और मैंने और मेरी पत्नी और मेरा एक बच्चा उस समय छोटा सा। उस टाइम के अंदर हम लोग फरवरी के अंदर 2021 की बात है शायद, उस समय हम अपनी फैमिली के साथ दुबई गए थे, और मेरे बच्चे का वो पहला ट्रिप था, मेरी वाइफ का वो पहला ट्रिप था। और उस दिन के बाद से मेरे फैमिली को ये यकीन हो गया कि जिंदगी अगर कहीं बेहतरीन बनाई जा सकती है तो सिर्फ और सिर्फ एथलीट वेलनेस में बनाई जाती है। फिर मैंने काम किया, ये बात मुझे बोलते हुए बड़ा अच्छा लग रहा है, आपको सुनते हुए बड़ा अच्छा लग रहा होगा, लेकिन आपको जैसा कि हमने बताया कि हमने 2019 में शुरुआत किया था, आखिरी में अक्टूबर के करीब करीब हमने शुरू किया था, और उसके बाद से आप सबको पता है लॉकडाउन जैसी स्थिति बन गई थी, राइट। और यहाँ पर मैं आपको बताऊंगा कि AWPL कंपनी के इनकम प्लान का नहीं, बल्कि AWPL कंपनी के प्रोडक्ट की ताकत ऐसी रही है, क्योंकि प्रोडक्ट इतने जबरदस्त रहे, और कहते हैं कि अगर किसी भी कंपनी के प्रोडक्ट शानदार हो तो वहां हर आदमी पैसा बनाता है। यस और नो? जिंदा प्रोडक्ट, ऐसे प्रोडक्ट जिसके लिए इंसान को प्रचार की नहीं बल्कि उनकी जरूरत की आवश्यकता, जरूरत ही काफी है। और मैं इस बार मैं कंपनी के
प्रोडक्ट्स को धन्यवाद देना चाहूंगा कि लॉकडाउन के दौरान जहां पे लोगों को घर से निकलना मुश्किल था, वहां लोगों ने हमारे, क्योंकि आज अगर मैं बात करूं, इससे पहले बहुत सारे लोगों के 6-6 महीने जब बिजनेस कोलैप्स हो गया, लोगों की सैलरी जाने लगी, प्राइवेट जॉब्स जाने लगे, उस दौरान AWPL कंपनी के प्रोडक्ट मार्केट में रन कर रहे थे और आज भी रन कर रहे हैं, आज तो कई गुना ज्यादा रन कर रहे हैं, और रन कर रहे थे उस प्रोडक्ट के माध्यम से, उस सभी रिजल्ट बेस्ड प्रोडक्ट के माध्यम से हर महीने ड्यूरिंग टू लॉकडाउन 1 से सवा लाख रुपए की इनकम मेरे घर में आ रही थी बिजनेस के माध्यम से। न केवल मेरे बल्कि हमारे साथ जुड़े हुए उन तमाम लोगों के साथ भी ऐसा हो रहा था, किसी के 10,000, किसी के 15,000, 20,000। मैं तो ये कहूं कि अगर 2,000 रुपए भी आ रहे थे तो उस दौरान वो 2,000 रुपए 20,000 रुपए से कम नहीं था। ये सर नो तो एक बार AWPL के कंपनी के प्रोडक्ट के लिए जोरदार तालियां बजनी चाहिए। फिर हमने काम करना शुरू किया। आज मुझे लगभग 3 साल हो रहे हैं इस कंपनी में काम करते हुए। 3 साल के दौरान आज जिस जगह पहुंचा हूं वो है कंपनी का एक रैंक है, रिस्पेक्टेड रैंक, इसको बोलते हैं डायमंड। मेरा सपना जो बन गया था AWPL में आने पर, और वो डायमंड रैंक मैंने AWPL के अंदर सिर्फ 2 साल के अंदर अचीव किया है। ये ताकत है AWPL की। और आज की अगर मैं बात करूं तो आप सब लोगों को, जैसा कि फेसबुक और बाकी सोशल मीडिया से आपको पता चल रहा होगा, मैं वो इंसान हूं, मैं आपको बता दूं, उसके पास जब मैंने डायरेक्ट सेलिंग में शुरुआत किया था मेरे पास एक साइकिल तक नहीं थी। मैं आप सबको बताना चाहूंगा, एक साइकिल तक नहीं थी मेरे पास। जब मैंने बिजनेस से शुरुआत करी थी तब मेरे पास एक साइकिल नहीं थी। आप समझ सकते हैं, आप हमसे बहुत अच्छे कंडीशन में आएंगे कि आपको बाइक भी होगी, बट मेरे पास नहीं था। और आज मुझे बताते हुए बेहद खुशी हो रही है कि ज्यादा नहीं, सिर्फ ये साल गुजरने दो और अगले साल का महीना बीतेगा नहीं, आपके सामने ये रवि गुप्ता 71 लाख रुपए की ऑडी Q5 में आ रहा है। ये इस बिजनेस की बदौलत में पाया। तालियां आपने कम बजाई, लग रहा है आप 71 लाख रुपए उम्र ज्यादा नहीं, ओनली 32 ईयर ओल्ड। और 32 साल की उम्र में जहां एक इंसान अपने कैरियर के बारे में सोचता है कि उसे कोई अच्छी जॉब मिल जाए, और वो व्यक्ति आज इस बिजनेस की बदौलत मात्र 3 साल के अंदर 71 लाख रुपए की ऑडी Q5 में आ रहा है। दिस इज द ये अगर मैं बोलूं तो ये बहुत बेस्ट चीज है, राइट? है या नहीं है? है या नहीं है? तालियां बजनी चाहिए। कल ऐसा ही, मैं कल की घटना बताता हूं। कल मेरे गांव से एक लड़के का फोन आया, वो किसी कंपनी को ज्वाइन है। तो मेरे गांव में कहते हैं ना कि देखो यार, एक चीज होता है कि आप जब जैसे आप आगे बढ़ोगे आपके चलने वालों की संख्या ज्यादा बढ़ेगी, नहीं बढ़ेगी? तो गांव के लोग, जो हमारे गांव के लोग हैं, वो होते हैं ना कि शुरुआत में भी रोकते हैं और बाद में जब आप आगे बढ़ जाते हैं तब भी आपको रोकते ही हैं, तब भी बोलेंगे अरे तो इतने सालों से लगा है ना? पता था कि मैं 3 साल से इस कंपनी में काम कर रहा हूं, लेकिन चूंकि मैं पहले भी काम करता था तो लोग, उनको पता था कि 8-10 साल से लगा हुआ है। तो उसने बोला सर आप तो 8-10 साल से काम कर रहे हैं। हमने कहा 8-10 साल में अगर 71 लाख रुपए गाड़ी आती है तब भी बहुत बड़ी बात है या नहीं है? अगर 8-10 साल पहले अगर हमने डायरेक्ट सेलिंग की शुरुआत करी, मेहनत किया, काम किया, लाखों करोड़ रुपए मैंने कमा, अगर मैं इस कंपनी की बात करूं तो आज 1.5 करोड़ से ज्यादा की इनकम मैंने इस कंपनी से मैं 3 साल में ली। 1.5 करोड़ रुपए और 1.5 करोड़ इनकम के साथ साथ आज इतनी बड़ी गाड़ी। हमने कहा कि चलो यार, हम तो 10 साल से काम कर रहे थे, ये तो अच्छी बात है, लेकिन हमारे साथ बहुत सारे लोग 10 साल से काम कर रहे हैं, बाकी तो बता देना।